ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचित एक कविता है। इस कविता में कवि ने वसंत के महीने के बारे में व्याख्या किया है। वसंत का महीना जब आता है तो अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेके आता है। जैसे कि चारों तरफ हरियाली छाई होती है। जैसे कि हम वन देख लेते हैं, वन में पेड़ पौधे होते हैं तो उन पेड़ पौधों में तरह तरह के फल होते हैं, तरह तरह के फूले होते हैं। उनके पत्ते जो होते हैं वो हरे हरे होते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं, उन जिन पर नए नए पत्ते निकल आते हैं और उन पर फूल खिलते हैं। तो फूलों पे क्या होती है, तितलियाँ या भौरे मंडराते हैं। तो कवि ने इस कविता को वसंत ऋतु के हिसाब से लिखा है। वसंत ऋतु के आगमन पर कवि ने इसे लिखा है। तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल वसंत, मृदुल का मतलब कोमल। वसंत के महीने को कोमल कहा गया है। कोमल इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस समय जो होते हैं पूरे वन चारों तरफ देखेंगे तो हरे भरे से छाए रहते हैं, हरियाली छाई रहती है और ये ताज़ी ताज़ी होती है। तो कोई भी चीज़ अगर ताज़ा ताज़ा हो, अगर कोई फूल ताज़ा खिला हो, कोई पत्ता ताज़ा निकला हो तो वो कोमल सा ही होता है। इसीलिए कवि ने वसंत के महीने को मृदुल वसंत कहा है। कवि कहते हैं कि वसंत का महीना अभी ही तो आया है और वो अभी जल्द ही जाने वाला है नहीं, क्योंकि वो अभी ही आया है और अभी आने की वजह से उनके जो वन में है पूरे ही कोमल सी वसंत छाई हुई है। वसंत के महीने को कोमल का वसंत, कोमल इसीलिए कहा है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि कोमल का अर्थ होता है हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल गात। हरे हरे ये पात, पात का अर्थ है पत्ता, पत्ता को हम पात कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो पत्ते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पहले पंक्ति में कि वसंत का महीना आने से चारों तरफ हरियाली छाई होती है, पत्ते खिलते हैं, नए नए पत्ते खिलते हैं कोमल कोमल से, मुलायम से। तो हरे हरे ये पात, जब पत्ते नए नए खिलते हैं तो उसका जो रंग होता है वो हरा होता है। तो कवि ने इसीलिए कहा है कि हरे हरे ये पात, डालिया कलिया, डालिया में मतलब होता है पेड़ की जो डालियाँ होती हैं उनका मतलब पेड़ की डालियों से है। कलिया यानी फूलों की छोटी छोटी कलियाँ। कोमल गात, कोमल गात अर्थात शरीर। तो एक पौधे के पूरे शरीर का व्याख्या यहाँ कवि ने किया है। वसंत का महीना जब आता है तो किस तरह से एक पेड़ के, एक पौधे का शरीर के जो भी अंग होते हैं वो कैसे दिख रहे हैं। तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कवि कहते हैं कि मेरा जो सपना है, मेरा जो स्वप्न है, स्वप्न अर्थ सपना, मृदुल कर, उस अपने सपने को कोमल कर, मीठा कर, फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। मेरे जो सपने हैं तो जो सोए हुए कलियां हैं उन्हें मैं उस पर रख दूंगा ताकि वो भी जल्दी से जल्दी जाग उठे, क्योंकि मेरी लालसा यह है, कवि कहते हैं कि कवि की यह लालसा है कि वो उसे उगते हुए देखना चाहते हैं। जो सोए हुए कलियां हैं उन्हें वो उगते हुए देखना चाहते हैं। जगह एक प्रत्युष मनोहर, और जब कलियां खिलेगी, यानी जैसे ही कलियां खिलेगी, कलियां कब खिलती है, भोर के समय खिलती है। जब प्रत्युष आती है, प्रत्युष यानी प्रातःकाल, प्रातःकाल यानी सुबह का समय। तो मनोहर मीन्स सुंदर, मनोहर कहा गया है कि जब एक प्रत्युष मनोहर होगा, जब प्रातःकाल सुंदर एक प्रातःकाल होगा तो उस टाइम ये कलियां खिलेगी। तो कलियां अगर कलियां खिलेगी तभी तो प्रत्युष मनोहर होगा, और प्रत्युष मनोहर होगा तभी कलियां खिलेगी। तो कवि ने कहा है कि जैसे जैसे प्रत्युष मनोहर होगा वैसे वैसे कलियां खिलेगी। तो मुझे यह खिलते हुए कलियों को देखना है। इसीलिए जो ये सोई हुई कलियां है, जो सोई हुई कलियां जो है उसे मैं जगाना चाहता हूँ, कवि उसे जगाना चाहते हैं। इसीलिए वो जल्द से जल्द सुबह को कह रहे हैं कि जल्द से जल्द या प्रातःकाल आए और इन कलियों को जगाए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं।
कवि कहते हैं, निराला जी कह रहे हैं कि जो पुष्प में बसंत के आने पे जो पुष्प में जो तंद्रालस लालसा है उसको मैं खींच लूँगा। तंद्रालस यानी आलस, नींद से जो आलस आती है, नींद से जो आलस होता है, वो उस आलस के बारे में कहते हैं कि उस आलस को मैं खींच लूँगा और अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा। अमृत यानी अमर, सहर्ष यानी खुशियाँ, अमृत खुशियाँ मैं तुम्हारे अंदर सींच दूँगा। यहाँ कवि कलियों को कहते हैं कि जब कलियाँ सुबह सुबह खिलती है तो उनके अंदर तंद्रालस सी लालसा रहती है, मतलब एक आलसपन रहता है। तो कवि उन्हें खींच लेने के, अपने अंदर खींच लेने की, उन्हें उसकी जो आलसीपन है उसे खींचकर उसमें अमर खुशियाँ सींच। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ आनंद, अभी ना होगा मेरा अंत। जैसे कि मैंने कहा कि कवि ने यहाँ वसंत ऋतु के आगमन को लेके कहा है, अपनी बातों को वसंत ऋतु के आगमन से समझाया है कि जब वसंत ऋतु आती है तो ढेर सारी खुशियाँ लेके आती है। और कवि कहते हैं कि जब उन खुशियों में आप जिए और आप ये सोचिए कि किस तरह से ये खुशियाँ हमेशा अमर रहे। तो कवि कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ आनंद, कि कलियाँ तुम खिलती रहो और मैं तुम्हें वह द्वार दिखाने वाला हूँ जहाँ कभी अनंत होने वाला नहीं है। अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी अंत ना हो। मैं वैसा द्वार दिखाऊंगा जिस द्वार का कभी अंत ही ना हो, जो हमेशा खुली रहती है और जो तुम्हारे लिए तुम्हें हमेशा खिलते हुए रखेगी। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है क्योंकि मैं तो अभी अभी ही आया हूँ। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।